नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शासनादेश क्या नवंबर में हो जाएगा जारी। छठ के बाद को लेकर जानकारी मिल रही है। आपकी भर्ती में आगे के प्रोसेस को लेकर तो क्या कुछ सूचना है, उसी से आप सभी को अवगत कराएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ इस भर्ती में प्रोसेस तो रुका पड़ा है। अगर देखा जाए तो अभी कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, बट ये है कि आपकी शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से जो प्रस्ताव है वो बनाकर भेज दिया गया है। यही एक प्रगति हुई है। उसके बाद कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है और ऑफिशियल नोटिस का ही इंतज़ार किया जा रहा है। सीटों की संख्या को लेकर बात करें तो सीटों की संख्या में वृद्धि तो 100% होगी, लेकिन कितनी होगी, कितने सीटें जुड़ेंगी 1894 में, ये कह पाना पहले से थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब नोटिफिकेशन में ही सीटों की संख्या का जिक्र नहीं था, तो पहले से अनुमान लगा पाना, वही जो अधियाचित सीटें थी, जो अधियाचन की 6000 सीटें थी, उसी को लेकर मांग जारी है। और वो मांग लगातार इसी तरीके से किया जाएगा जब तक कि भर्ती का शासनादेश नहीं जारी हो जाता है। तो इस भर्ती में कुछ और डाउट हैं अभ्यर्थियों के मन में, उसी के संबंध में यहाँ पर डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो छठ पूजा जैसा कि शुरू होने वाला है, तो शुरू क्या आप मान के चलिए आज से ही स्टार्ट हो गया है। उसमें जो जो चीज़ें होती हैं पहले से जो है वो आज से ही स्टार्ट हो गया है। ये आपका 3 से 4 दिन का त्यौहार होता है। जैसे आज से स्टार्ट हुआ, 5, 6, 7, 8 तक तारीख तक चलेगा। तो जो भी इधर जो है व्यस्तता होगी कुछ लोगों की छठ पूजा में, तो ये रणनीति बनाई जा रही है कि छठ पूजा के बाद जो है, ठीक है, छठ पूजा के बाद जो है व्यस्तता की वजह से हो सकता है कुछ अभ्यर्थी नहीं शामिल हो पाए। एक बार सीट वृद्धि के लिए जो है वो प्रयास किया जाएगा। और सीट वृद्धि को लेकर आपकी शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से भी, और साथ ही साथ SCRT लखनऊ, वहाँ पर भी कोशिश की जाएगी कि सीटों को लेकर जो है यहाँ पर पॉजिटिव खबरें देखने को मिले। जानकारी ये मिल रही है कि भर्ती प्रक्रिया में जो है जो भी चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव हो रही हैं अभी। और ये आपको नोटिस जो है नेक्स्ट वीक, इस वीक में संभावना नहीं लग रही है, नेक्स्ट वीक बताया जा रहा है कि आपको कोई ना कोई नोटिस आपकी भर्ती संबंधित देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर जो आपने थंबनेल में देख रहे होंगे आप कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन ज़रूरी है क्या इस भर्ती में, तो देखिए आप सभी को बता दें, जैसे कुछ ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें विस्तार से चीज़ें दी गई रहती हैं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होना चाहिए। ज़्यादातर आप देखेंगे शिक्षक भर्तियों में ऐसा होता है। TGT PGT में, TGT वगैरह में आप देखेंगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है वो होना चाहिए आपका। तो क्या एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इस विषय पर यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपने CTET का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, या फिर आपने UP TET का एग्ज़ाम दिया है, CTET UP TET 6 to 8 आप अगर आपने क्वालिफाई किया होगा, उसके बाद ही आप एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो है आवेदन किए होंगे। जो भी 6 to 8 क्वालिफाई होंगे, ठीक है, वही आवेदन किए होंगे, ये तो कन्फर्म है। तो 6 to 8 में जो आपका सब्जेक्ट, आपने जिस सब्जेक्ट से आपने क्वालिफाई किया था, जैसे कि 6 to 8 में अगर आपका मैथ था, ठीक है, मैथ एंड साइंस आपका सब्जेक्ट रहा है, तो आपका जो है आपने एग्ज़ाम भी मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट से ही दिया होगा, ठीक है। तो आपका जो चयन होगा वो इसी विषय में शिक्षक पद पर होगा। और अगर वहीं पर आपने SST सब्जेक्ट के लिए सामाजिक विज्ञान विषय से आपने 6 to 8 का CTET या फिर UP TET एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपका जो चयन है, और आप जो यहाँ पर सुपर टेट, जो आपका एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वाला सुपर टेट हुआ था, तो उसमें आप अगर SST आपने CTET में दिया होगा या UP TET में दिया होगा, तो सुपर टेट में भी आपने SST सब्जेक्ट से ही एग्ज़ाम दिया होगा। ये तो क्लियर है। यहाँ पर देखिए कुछ उस टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद जब हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में ये मुद्दा थोड़ा सा था, फिर उसके बाद फिर कोर्ट में मैटर चला गया, इधर उधर की चीज़ों में फिर जो है वो चीज़ें
कोई पूछ नहीं पाया, वो डाउट जो था वो क्लियर नहीं हो पाया। तो आपका जो सब्जेक्ट, और लैंग्वेज वाली अगर बात करें तो लैंग्वेज तो आपका रहता ही है, सी टेट या फिर यूपी टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका जो सब्जेक्ट रहता है लैंग्वेज में, जैसे आपका वैसे तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत आपको लैंग्वेज में तो 2 लेना ही रहता है, तो वो तो होता ही है। लेकिन मैथ, साइंस और एसएसटी की बात करें तो अगर आपने एसएसटी से सीटेट क्वालिफाई या यूपी टेट क्वालिफाई किया है तो ये भी आपका एसएसटी से ही आप एग्ज़ाम दिए होंगे, ये उम्मीद करते हैं। और मैथ साइंस से आपने अगर सीटेट या फिर यूपी टेट क्वालिफाई किया होगा तो ये उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपना सुपर टेट एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का ये भी आपने मैथ और साइंस विषय से ही दिया होगा। तो इसमें कम्बिनेशन यही देखा जाएगा। ग्रेजुएशन वाला जो अगर आपके मन में डाउट हो कि ग्रेजुएशन में जैसे कि अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया था तो संस्कृत हिंदी के साथ था कि नहीं, ये वाला कम्बिनेशन हो, या फिर फिज़िक्स हो तो केमिस्ट्री हो, ये वाला कम्बिनेशन आपका, तो ये कम्बिनेशन यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। ठीक है, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है नोटिफिकेशन में ऐसी चीज़ें कुछ विस्तार से नहीं दी गई थी। ठीक है, तो जहाँ तक हमें सूचना मिली है, जहाँ तक हमने जानकारी इकट्ठा करी, क्योंकि जो है ये डाउट मन में आ रहे थे, कुछ अभ्यर्थियों ने इस चीज़ को लेकर जो है बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 ऐसे कमेंट भी आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको जो है अगर आपके मन में ये डाउट है तो उसको क्लियर करना। तो ये तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपने मैथ और साइंस से आपका जैसे मैथ और साइंस से आपने अगर मान लीजिए आपने बीएससी किया हुआ है, आपका मैथ साइंस सब्जेक्ट रहा होगा बीएससी में, या फिर आपने बीए किया है तो आपका बैचलर ऑफ आर्ट है तो आपके ये सब्जेक्ट रहे होंगे, जैसे कि अन्य सब्जेक्ट जो हो गए आपके कला वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें जो है वहाँ पे उस चीज़ का कम्बिनेशन नहीं देखा जाएगा। बल्कि अगर आपने सी टेट का एग्ज़ाम या फिर यूपी टेट का एग्ज़ाम आपने किस सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया हुआ है, उस सब्जेक्ट का आपका सुपर टेट में भी वही सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ये वाला कम्बिनेशन आपका देखा जाएगा, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है। और इस जानकारी के मिलने के बाद हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ये चीज़ें। तो आपकी क्या राय है? बाकी अगर आपके मन में इस चीज़ को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं या फिर इसका कुछ आपके पास है जवाब, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आपकी भर्ती संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी। डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से अन्य भर्तियों संबंधित सूचनाएं हैं, अगर आपके काम का होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। देखेंगे यहाँ पर परीक्षा पर असमंजस बरकरार और तैयारी के लिए केवल 1 माह बाकी। मार्च से लेकर अब तक एकाग्र होकर पीसीएस परीक्षा की तैयारी नहीं कर सके अभ्यर्थी अभी भी असमंजस की स्थिति है। परीक्षा में केवल 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों के पदों संग तकनीकी स्टाफ भी बढ़ेगा। ग्राम पंचायतों के हिसाब से पदों का अनुपात बेहतर करने पर नज़र। यूपी में डीजीपी की तैनाती कम से कम 2 साल होगी। पीसीएस प्री पर निर्णय जल्द। मानकीकरण का विरोध। पद रिक्त होने के बावजूद हज़ारों अभ्यर्थी भर्ती की दौड़ से बाहर। तो ये आप देख रहे होंगे। बाकी आगे की जो भी जैसी सूचनाएं होंगी इन भर्तियों संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।